तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में प्रचार को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चल रहा है और अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी रैली में एक विवादास्पद बयान जो है वो यहाँ पर दिया है। इससे पहले कई तरह के विवादास्पद बयान जो हैं वो अलग अलग यहाँ पर विधानसभाओं से आ रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर सीधे तौर पर एक तरह से मुसलमानों को यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है पूरे देश में, उसको लेकर बात जो है वो यहाँ पर की है। उन्होंने यहाँ पर यूपी का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि यूपी में लगातार देखा गया है कि वहां पर बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घर गिराए गए हैं, उनकी दुकानें गिराई गई हैं। जरूर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई की भी बात की है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर मदरसों में, मस्जिदों में लगातार अलग अलग तरह के जो यहाँ पर कानून है वो यहाँ पर मुसलमानों के लिए लाए जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या हैं, हमारे वादे क्या हैं, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। तो अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की आवाज सुनाई देने लगी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, उमर अब्दुल्ला ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा सेंट्रल एजेंसियों पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जेल में रहते हुए जो लोग चुनाव जीते वो किस वजह से और कैसे जीत गए ये आप सब जानते हैं। ठीक है, जो हमारे लीडरान हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इतना ज्यादा वो मुझसे नफरत करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते, इसका अब मुझे एहसास हो गया है। पिछले दिनों जब मैंने बारामूला से इलेक्शन लड़ा, जेल से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ, मेरे खिलाफ कागज भरे, फिर मोबाइल फोन से अपनी आवाज रिकॉर्ड की, जगह जगह पहुंचाया। इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। मैंने उस वक्त ये समझा कि जैसे इसने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर उसने अपनी किस्मत आजमाई। शायद मेरी ही किस्मत खराब थी कि वो जीता, मैं हारा, लेकिन मुझे इसमें साजिश नजर नहीं आई। पिछले 2-3 दिनों से अब मुझे शक होना शुरू हो रहा है कि शायद वहां पे भी दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इस पूरे माहौल में सिर्फ जेल से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं, और वो लोग जिनका यहां से कोई लेना देना ही नहीं, जिसके पिछले हफ्ते कागज नामंजूर हुए, आखिर उसके साथ क्या अरेंजमेंट रहा कि बाकी तमाम सीटें छोड़ के उसने कहा नहीं मैं गांधरबल से लड़ूंगा।
और जब गांदरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता हूं, और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं गांदरबल के अलावा 1-2 और सीटों से फॉर्म निकालूंगा, और फिर मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं फॉर्म भरने कहाँ जा रहा हूं। मैं देखूंगा क्या होगा। हमने ना बड़गाम का ऐलान किया, न बीरवा का ऐलान किया। फॉर्म रखे और खामोश हुए। लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांदरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बड़गाम की, उनको धोखा पड़ा। अब वो बेचारा, अब पता नहीं, अब वो बेचारा जिसने इनके कहने पे अपनी पूरी तैयारी बीरवा की रखी थी, वो फंसा बीरवा में। मेरे कागज हुए दर्ज बड़गाम में। अब मुझे इस बात की बेहद तसल्ली है कि ये दिल्ली की एजेंसियां जो हैं, ये वाकई बड़ी बड़ी एजेंसियां हों, लेकिन हम लोगों में से भी दिमाग कोई कम नहीं है, हम भी इनको उल्टा फंसा। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और तमाम स्थानीय पार्टियां भी अपना दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के जो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसमें कौन 10 साल बाद प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।